हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित भादु और आज की इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसे क्वेश्चंस टैकल करेंगे, ओके, या फिर 4 ऐसे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेरेंट्स या फिर अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ में डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे सही करियर आगे चुनें 10th के बाद, 12th के बाद, ओके। तो इससे क्योंकि अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 10th के रिजल्ट्स आ चुके हैं तो सभी का मेन फोकस अभी यही रहेगा, बच्चों का ये कि मैं क्या स्ट्रीम लूँ, उनके पेरेंट्स का ये कि मेरा बच्चा सही डिसीजन ले, जो भी ले मेरा बच्चा सही डिसीजन ले, या फिर मैं अगर उसको गाइड करूँ तो सही तरीके से गाइड करूं। तो मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं इस चीज़ में कि आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आप अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन लो, ओके। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग ये 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आप उन्हें ये समझाएं कि थ्रू आउट द फेज ऑफ हिज एजुकेशन एंड देन मूविंग ऑन टू द प्रोफेशनल करियर कैसे डिमांड शिफ्ट हो सकती है, ओके। तो पहले पॉइंट में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सेकेंड करियर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ड्रीम करियर कैसे चुना जाए, ओके, कि एक बच्चे का ड्रीम करियर क्या है वो। थर्ड पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हेल्प देम विद द स्किल्स नॉट टॉट इन बुक्स, ओके। हर एक स्किल्स बुक्स में नहीं होता है और खासकर जब टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही हो तो हमें कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा भी चाहिए होते हैं, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। फोर्थ, हेल्प देम एक्सप्लोर देमसेल्व्स, ठीक है। आप अपने बच्चों को पूरा मौका दें ताकि वो खुद को एक्सपेरिमेंट करके देख सके, ओके, और वो एक्सप्लोर कर सके कि उसका क्या इंटरेस्ट है। तो यही 4 पॉइंट्स हैं और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हेल्प देम अंडरस्टैंड द डिमांड शिफ्ट। तो जब हम लोग डिमांड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग ये डिमांड शिफ्ट की बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर जब भी कोई हम लोग बिजनेस लाइफ में जाते हैं तो तब क्या होता है कि 10th के बाद में हमने 11th 12th करी, पहले 2 साल वहाँ गए, ओके, फिर हमने डिग्री करी, हो सकता है 3 साल की डिग्री करी या फिर 4 साल की डिग्री करी, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री दैट यू चूज, राइट। आपका बच्चा जो भी डिग्री चूज करता है उसके डिपेंड करेगा कि कितने साल उसने वहाँ पर में लगाए। उसके बाद में कोई जॉब के लिए डायरेक्टली मूव करते हैं, ओके। और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आजकल जैसे कि डिमांड बहुत ज़्यादा है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, राइट, तो 2 साल और वहाँ पर गए। तो बाय द टाइम जो 10th में उसने डिसीजन ली थी ये सोच के कि आगे फ्यूचर है साइंस का या फिर आगे फ्यूचर है आर्ट्स का या फिर कॉमर्स का, तो मुझे वो करनी चाहिए, तो क्या होगा कि 2+, ओके, सो 2+4+2, ओके, तो दिस इज इक्वल टू 8 ईयर्स, ओके। 8 ईयर्स में काफ़ी बड़ा शिफ्ट आ जाता है, 8 ईयर्स में बहुत कुछ बदल जाता है। अगर 8 ईयर्स ना भी हो और अगर ये 3 ईयर्स हो यहाँ पर में तो भी ये 7 ईयर्स आ जाएगा, ओके। 7 से 8 साल में कितना बदलाव आ जाएगा ये ना तो आप जानते हैं ना आपका बच्चा जानता है, इसीलिए आपको रेडी होना पड़ेगा और आपको अपने बच्चे को भी रेडी करना पड़ेगा कि आज से 7-8 साल बाद में जब भी वो कोई शिफ्ट करे, जब भी वो कोई प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर रहा हो या फिर अपना करियर की शुरुआत कर रहा हो तो ही शुड बी रेडी, he should be ready with the skills that he require at that time, राइट। तो हो सकता है तब तक उसकी एजुकेशन आउट ऑफ डेट हो चुकी हो, ओके। तो आपको ये चीज़ उसे समझानी होगी कि हमारे टाइम पर आप रिलेट कर सकते हैं, आप अपने टाइम से रिलेट कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के टाइम से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई और कैसे आप रेडी थे, आपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा क्या किया, आपने क्या डिफरेंटली किया, क्या आपने सीखा जिसकी वजह से यू वेर एबल टू सर्वाइव दी चेंजेस, ओके। तो आपको सबसे पहले ये अपने बच्चों को समझाना होगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आज ट्रेंड में है वही 7 साल बाद डिमांड में रहेगा, ओके। तो ये चीज़ आपको भी खुद को समझनी होगी कि आपका बच्चा जो भी डिसीजन ले वो कल को दूसरी चीज़ों के लिए भी तैयार रहे, ओके। तो दूसरा पॉइंट है व्हाट इज़ देयर ड्रीम करियर, ओके। अब जब भी हम कोई बच्चे को अगर हम लोग ये बताते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए एंड दिस इज़ गुड फॉर यू, तो बच्चे को क्या होता है ना कि हेजिटेशन सी होती है थोड़ी सी किसी का ऑर्डर मानने में या फिर किसी की सजेशन तुरंत लेने में। लेकिन अगर आप उससे पूछो, बच्चे से ये पूछो कि भाई आप क्या करना चाहते हो, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट आएगा अपना जवाब देने में और खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखने में, ओके, तो ही विल फील लाइक दैट ही इज़ वैल्यूड। तो यू शुड आस्क योर चिल्ड्रन दैट
व्हाट इज़ योर ड्रीम करियर, व्हाट यू वांट टू डू। मतलब अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, किसी ने अगर छोटी उम्र में ये ठान लिया कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, किसी ने ऑर्थोपेडिक बनना है, किसी को ये लगता है कि मुझे समाज सेवा करनी है, ओके, दैट आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, ओके, समबडी वांट्स टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, समबडी वांट्स टू बी अ मोटिवेटर टू अदर्स, राइट। सो कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या मतलब स्किल्स की ज़रूरत है और उसे किस दिशा में जाना चाहिए। तो इफ़ यू आस्क योर चिल्ड्रन योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे वांट टू डू, देन you look at how you can help them in achieving their dream career. Okay, so if you ask them, then definitely they are going to share that knowledge with you. Okay, so first of all please try and understand to what is the dream career of your children. Okay, and then जो भी वो बनना चाहते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें कौन सी लाइन चुननी चाहिए, आप उसमें हेल्प करो। कौन से सब्जेक्ट्स चुननी चाहिए वो हेल्प करो। और विच इज़ माई थर्ड पॉइंट नाउ। ओके, सेकेंड पॉइंट में आप उनको ये हेल्प करोगे कि एकेडमिकली उसे क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या डिग्री और क्या ग्रेजुएशन उसे करना होगा, ठीक है, वो सब आप उसे हेल्प करो उसके ड्रीम करियर अचीव करने में। थर्ड पॉइंट जो है, अब जो कॉलेज नहीं सिखा सकता, जो उसको बुक्स नहीं सिखा सकती, जो उसको टीचर नहीं सिखा सकता, ओके, तो उसे कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होंगी जो कि बुक्स में नहीं है, कहीं भी नहीं है। ओके, अगर जैसे मतलब कि किसी से अगर हमें बात करनी है, ओके, नो डाउट हमें बचपन से सिखाया गया है कि गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ओके, टॉक नाइसली टू अदर्स, बट डेफिनेटली हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल दैट इज नोवेयर टॉट। ओके, कि आप दूसरे की समस्या को कैसे समझ सकते हो, हाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड पीपल, हाउ यू कैन बेटर कम्युनिकेट। सो ये स्किल्स जो होते हैं ना, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ओके, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, कहीं पर में अगर आपको कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, ओके, अगर मे बी पॉसिबल दैट यू हैव द नॉलेज बट यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ यू कैन प्रेजेंट योर नॉलेज, ठीक है, तो वो स्किल्स, जो स्किल्स उसे हेल्प कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं उसको, और उसके करियर में उसको हेल्प करेंगे। तो यू नीड टू ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज स्किल्स विच आर नॉट देयर इन द बुक्स, ठीक है। तो आपको वो स्किल्स आइडेंटिफाई करने हैं, अपने बच्चे को आपको हेल्प करनी है कि दिस इज वेयर यू विल गेट दीज स्किल्स, दीज आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर यू टू एक्सेल इन योर करियर। ओके, सो यू हैव टू टेल देम दैट प्लीज look at these options also, try and inculcate these skills in your life, okay, so that you are better at your career in the future. So now fourth, help them explore themselves. एक और क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो कि जैसे वो खुद को बेहतर कैसे जानेगा। अगर आप कोई भी करियर काउंसलर के पास में जाओगे तो वो ज़रूर आपसे ये पूछेगा कि आपको हो सकता है एक पर्सनैलिटी टेस्ट दे दे, हो सकता है आपको एक एबिलिटी टेस्ट दे दे, एक इंटरेस्ट टेस्ट दे दे, जिससे उसको ये पता चले कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है, ठीक है। तो वो उससे बेसिकली आइडेंटिफाई क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे का बिहेवियर क्या है, ओके, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, एंड व्हाट इज़ द मोटिवेशन फैक्टर, ओके, जो आपके बच्चे को मोटिवेट करता है। तो ये चीज़, तीन चीज़ें, इंटरेस्ट, बिहेवियर और मोटिवेशन, आपको एक बच्चे की उसकी समझनी है। आपको उससे बैठ के जो भी उसको आपको क्वेश्चन करने पड़े, जो भी आपको उसके टेस्ट वगैरह, अगर आप उसका पास्ट एजुकेशन देख सकते हो या फिर उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स देख सकते हो जो उसने स्कूल में किए हैं, जैसे कि मैथ्स का प्रोजेक्ट अगर कोई कर रहा है, कोई साइंस का प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसने कौन सा प्रोजेक्ट किया, कितने अच्छे से, कितने इंटरेस्ट से उसने किया, तो वो सबसे आप रिलेट करके आप उसका इंटरेस्ट, बिहेवियर, मोटिवेशन ट्रैक कर सकते हो। तो ताकि आप उसको हेल्प करो कि भाई इस लाइन की तरफ आपका इंटरेस्ट अच्छा है, मुझे लगता है कि दिस इज वेयर यू शुड गो, ओके, एंड देन लीव द डिसीजन अप टू द किड। ओके, जो बच्चा खुद डिसीजन लेना चाहता है आप उस पर छोड़िए, आप उसको हेल्प करिए, ओके, आप उसको पुश करिए सही दिशा में, जो वो सोचता है सही दिशा है, ना कि जो आप सोचते हो। क्योंकि वंस अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, राइट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, आप जो सोच रहे हो जो आज डिमांड में, डेफिनेटली आपके बच्चे को नहीं पता है कि आज क्या डिमांड में है, क्योंकि यू आर मोर इनटू द प्रोफेशनल लाइफ, यू नो कि भाई हाँ अभी इस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ओके, डिजिटल नॉलेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो देन डेफिनेटली हेल्प देम एक्वायर दोज डिजिटल स्किल्स, बट डो नॉट पुश देम टुवर्ड्स वन सिंगल डायरेक्शन, ओके, बिकॉज यू आर नॉट श्योर आफ्टर 7 or 8 years क्या होगा। Okay, so get them ready for the next 8 to 10 years. Okay, give them enough options, enough opportunities to explore themselves. अगर उनके multiple interests हैं, if they are not sure at this young age, it is okay, it is completely okay. हमें भी और आपने भी एक बार में ये नहीं सोचा था, those are very rare cases, वो had actually identified कि उन्हें क्या करना है, but not all of us do that, right? तो please understand कि हमें बच्चों को सही दिशा में पुश करना है, जो वो उनके लिए सही है, ना कि जो हम सोचते हैं सही है। ओके,
So these were my 4 points. I think these will help you in guiding your children to the right direction, what they think of as a right decision that they have taken. Okay, and I hope that you like my video. Please do subscribe our channel so that this gives us a motivation that we do more for you and we bring such more informative videos to help you and your kids in their future. And please do share this video with others who needs it. Thank you.